क्या अभी से स्टार्ट करें? जो अभी नेक्स्ट ईयर एग्जाम आने वाले अराउंड 11 मंथ के आसपास समय बचा हुआ है, उसमें हमारा एम्स दिल्ली में सिलेक्शन हो जाए। देखो, एम्स दिल्ली में जो सीट है टोटल 130 के अराउंड में है और 50 के अराउंड जनरल का सीट होता है। तो जो फाइट है आपका मोस्ट ऑफ द टाइम वो 50 सीट है, उसी को दिमाग में रखकर चलिए आप। ध्यान से सुनना बात, एग्जाम में अपियर होने वाले लोगों की संख्या लगभग 20 लाख के अराउंड है, और जो उसमें रियल कॉम्पिटिटर है जो होगा वो एक या दो लाख के आसपास मान लो, जो रियल कॉम्पिटिटर है जो इस सीट के लिए लड़ रहा है, जो इस सीट के लिए फाइट कर रहा है। लेकिन निकलेगा इसमें सिर्फ 50 के अराउंड जो भी लोग होंगे। क्यों निकलेगा, कैसे निकलेगा? हर कोई वही तैयारी करता है, हर कोई वही फिजिक्स पढ़ता है, वही पढ़ता है बायोलॉजी, आपका वही बॉटनी जूलॉजी होता है, वही केमिस्ट्री होता है। फिर कैसे किसी का एम्स में सिलेक्शन होता है और किसी का रिजल्ट तक नहीं आता है? कुछ तो डिफरेंस होगा ना, कुछ तो अलग होगा ना जो करता होगा हर रोज, बाकी सारे लोग नहीं करते होंगे। देखो, एक छोटी सी बात है, जब आप तैयारी करना शुरू करते हो तो क्या होता है कि हर चीज काफी फैसिनेटिंग चीज चाहिए। वो चीज जो आपको अच्छा लगे, आपको बेहतर लगे, ऐसा नहीं होता, इससे रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट आने के लिए क्या होता है, कुछ चीजें रिपीटेटिव मैनर में करनी होती है। और हमेशा एक बात ध्यान से रखना, वो काम जो हर रोज करना पड़े, रिपीट करना पड़े एक ही तरह को, चीजें बोरिंग होती है, बोरियत होती है, वो मोनोटोनस होता है। लेकिन रिजल्ट उसी से आता है। रिजल्ट उसी एनसीईआरटी की किताब को 15 बार पढ़ने से आता है। रिजल्ट उसी अपने से लिखे हुए कॉपी को बार बार 50 बार रिवीजन करने से आता है। रिजल्ट उसी हर रोज के मॉक पेपर लगाने से आता है। रिजल्ट उसी हर रोज के जो भी अपने पॉइंट्स होते हैं जो क्लियर नहीं होता है, उसको बार बार कॉपी पलट के देखने से होता है। रिजल्ट हर रोज कंसिस्टेंटली क्लास अटेंड करने से आता है। रिजल्ट क्लास में होने के टाइम पूरा अटेंटिव क्लास में होने से होता है, बगल वाले से बात करने से नहीं होता है। ये छोटी छोटी बातें होती है, वही कलेक्टिव तौर पे जाती है और आखिरी में एक बेहतरीन रिजल्ट देता है। और ये कहने में बहुत आसान होता है, लेकिन हर काम जो एक दिन का असाइंड वर्क है, वो विदाउट एनी फेल, वो हर रोज करना, अगले 11 महीने करना, पूरे एक साल करना। अगर कोई इंसान 11th में तो 2 साल करना, कोई ड्रॉप कर रहा है तो 1 साल करना। और ये कंसिस्टेंटली करते रहना, दैट इज नॉट एन इजी टास्क। हर रोज करते रहना, उसी एनसीईआरटी के बुक को बार बार पढ़ते रहना, अगेन एंड अगेन पढ़ते रहना, चीजें याद हो गई फिर भी देखते रहना। बिकॉज नीट का सिलेबस इज नॉट अबाउट डेप्थ। ये कितना कॉन्सेप्चुअल है सवाल नहीं होता इसमें। नीट का एग्जाम, नीट का सिलेबस इज ऑल अबाउट इट्स डायमेंशन, बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट सिलेबस है। और द पॉइंट इज दैट कि एग्जाम के डे पे आपको पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से एकदम फिंगर टिप पे होना चाहिए, विदाउट एनी डाउट। और वो कैसे होगा? जब आप हर रोज अपना जो शेड्यूल होता है, हर रोज का जो टाइम होता है रिवीजन का, हर रोज जो होता है क्लास को सही से प्रॉपर तरीके से अटेंड करना, हर रोज के नोट्स को रिवाइज करना, हर रोज का जो क्वेश्चन का टारगेट आपका हर रोज उसको अचीव करना, हर रोज एक मॉक लगाना। अगर ये चीजें हम करेंगे रेगुलर बेसिस पे, तभी जाके हम फाइनली एक अच्छा कॉम्पिटिटर बन पाएंगे। पहले जो 2 लाख लोग ये एम्स में जाने के लिए, एंट्री लेने के लिए फाइट कर रहे हैं, और सीट कितने जनरल के? सिर्फ 50 सीट है, ओवरऑल 130 सीट है। तो उन सबको बीट करने के लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू नीड टू डू। ये करना पड़ेगा, तभी जाके होगा। सोच सकते हैं, ये एग्जाम निकालने के लिए ऐसा नहीं कि बाहर से कोई इंसान आता, कोई तोप आता है, वो आएगा निकाल लेगा। कोई बोलेगा हमने पढ़ाई की है बाहर से, टीयर 2 टीयर 3 की सिटी से पढ़ाई की, मेरा स्कूल अच्छा नहीं था, मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, 11th मेरा खराब हो गया, मेरा 12th खराब हो गया। ऐसे कुछ नहीं होता। एग्जाम देने के लिए अगली बार जो एग्जाम आने वाला है, उससे उस एग्जाम के डेट से और आज के बीच का जो गैप होता है, दैट इज अ सफिशिएंट टाइम। अगर इतने टाइम का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा। बट द फैक्ट इज कि आपको अपने आप के साथ ईमानदार रहना पड़ेगा। आपको अपने किए गए गलतियों के लिए आंसरेबल रहना पड़ेगा। आपको किसी और चीज में इंडल्ज नहीं करना पड़ेगा। अभी के टाइम में होता है ना कि थोड़ा सा जैसे एग्जाम खत्म होता है तो फ्री हो जाते हैं हम। क्लास में तो ऑब्वियस सी बात है, लड़का है तो उसके चार तरफ लड़की होती है, लड़की है तो चार तरफ लड़का होता है। वी गेट इन टच विद ईच अदर, बात करने में अच्छा लगता है, सही लगता है। पढ़ाई थोड़ा साइड हो गया, रात को बैठा 2 घंटे बात कर लिया, मजा आ गया। नहीं यार, करोगे तो नहीं होगा। कुछ भी करोगे ना साइड हसल, तुम्हारा नहीं आएगा। समझो बात को, एम्स दिल्ली पहुंचने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। कुर्बानी समझते हो ना? सबसे जो तुम्हारा अजीज चीज होता है ना, सबसे जो सब पसंदीदा चीज होता है, उस चीज तक को छोड़ना पड़ता है। अरे किसका मन करता है हर रात को उठना, मतलब रात को लेट नाइट तक चेयर पे बैठ के पढ़ाई करते रहना, बिस्तर छोड़ के उठना? गर्मी का टाइम है अभी, एसी बंद कर देना, क्योंकि एसी चल रहा है तो नींद आ रही होगी, आराम से बैठ के डिस्कम्फर्ट में उस चेयर पे घंटों बिताना किसी का मन नहीं करता है। लेकिन जो इन चीजों को ओवरकम करेगा, जबरदस्ती खुद से काम कराएगा, अपने लिमिट्स को पुश करेगा, तो उसी का होगा, किसी दूसरे का नहीं होगा। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ शॉर्टकट नहीं है। वही चीज, वही फिक्स तरीका, वही एनसीईआरटी, वही नोट्स, वही मॉक पेपर, वही पीवाईक्यू, अगेन एंड अगेन एंड अगेन जब हम करेंगे, तब जाके मेरा सिलेक्शन होगा। और इस सारे चीज में सबसे पहले बात समझना है कि मेहनत तुमको करना है अंडर अ राइट गाइडेंस। अगर तुमको किसी भी तरह का गाइडेंस का दिक्कत हो, आई एम हियर फॉर यू। लेकिन गाइडेंस सही रखना है, गाइडेंस गड़बड़ होने से भटकना नहीं है। और दूसरा बात सबसे इंपॉर्टेंट होता है आज के डेट में, वो क्या होता है ना कि हम 10 जगह से गाइडेंस लेते हैं। नहीं, किसी को भी चूज करो, कोई भी रिसोर्स फॉलो करो, बीट योर ऑफलाइन कोचिंग और योर ऑनलाइन कोचिंग, और किसी एनी वन एक्स वाई जी पर्सन। लेकिन
उस इंसान पे फेथ रखो कि वो इंसान तुमको सही रास्ता दिखाएगा। उस इंसान पे फेथ रखो कि वो जो करवा रहा है तुम्हारे एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। उस इंसान पे फेथ रखो कि तुमको राइट गाइडेंस देगा। बिकॉज किसी को अगर फॉलो करते हो तो उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, वो जो बोल रहा है करो। और पहली बात, चाहे तो सजेशन लो तो किसी एक इंसान से लो, वरना किसी से नहीं लो। 4 जन से सजेशन लोगे, सारा का सारा आगे तुम्हारे अंदर खिचड़ी बन जाएगा और कुछ भी काम सही से नहीं होगा। जो तुम अच्छा बेस्ट आउटपुट निकाल सकते थे वो भी तुम्हारा नहीं निकलेगा। सो आई रिक्वेस्ट यू, मेहनत करोगे तुम्हारा रिजल्ट आएगा। जितना टाइम बचा है वो सफिशिएंट दिया हुआ है, टाइम की कमी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कमी है तो तुम्हारे कंसिस्टेंट रहने की। और एक और बात समझो, ये सारा बात उस इंसान के लिए नहीं जो उसको पता है सब कुछ करने के लिए, वो उन लोगों के लिए है जो उस एक पर्टिकुलर कैटेगरी के थोड़ा नीचे रह जाते हैं। वो जो हर एक महीने में 15 दिन अच्छे से पढ़ाई करते हैं, 15 दिन भटके रहते हैं, डीमोटिवेटेड फील करते रहते हैं। ये सारा का सारा कहानी उनके लिए। तुमको ये समझना पड़ेगा कि एक बहुत बड़ा सा हिस्सा होता है एग्जाम की तैयारी करने के लिए एकदम लेजर शार्प फोकस लेके वो चलता है। उसको किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है, वो पूरा का पूरा पता है उसको क्या करना नहीं करना, नो हाउ सब कुछ पता है। एकदम पूरा ब्लूप्रिंट लेके बैठा हुआ है और उसके साथ साथ उसका डेडिकेटेड महीने चल रहा है। तुम अगर 2 दिन पढ़ाई नहीं करते हो तो ये मत भूलो, कोई इंसान होता है कि 24 घंटे में 16 घंटे भी पढ़ाई कर रहा है। 2 दिन अगर तुम नहीं पढ़ते हो तो तुमसे 40 घंटे का आगे का पढ़ाई कर चुका है, तुमसे बहुत आगे निकल चुका है। तो इस एक एक दिन के इंपॉर्टेंस को अगर समझोगे, अपने एक एक दिन का जो टाइम है उसको सही तरीके से यूटिलाइज करोगे, तभी जाके तुम ये सोच सकते हो कि तुम्हें एम्स में एंट्री मिलेगी, तुम्हें एक बेहतरीन कॉलेज मिलेगा। और ये एग्जाम निकालने के लिए कुछ अलग से नहीं करना पड़ता है। बस जो करना पड़ता है वो रेगुलर करना पड़ता है, कंसिस्टेंटली करना पड़ता है, हर रोज करना पड़ता है। और इस बात से परे कि आपको कैसा फील हो रहा है, इस बात का बिल्कुल मतलब नहीं कि आपका क्या इच्छा कर रहा है करने का, नहीं करना है। क्योंकि जो जरूरी है वो काम करना है, आपको क्या अच्छा लगता है वो नहीं करना है। तो प्लीज अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। अभी का जो टाइम है, 11 महीने का, दिन रात एकदम जान लगा दो, झोंक दो। रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक पेपर एकदम करते जाओ करते जाओ करते जाओ। वही एनसीईआरटी का बुक अगेन एंड अगेन पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। एकदम पेज बाय पेज फट जाना चाहिए, दिमाग में छप जाना चाहिए पूरा केमिस्ट्री, पूरा बायोलॉजी, फिजिक्स के लिए तो सारा गाइड करने के लिए मैं ही। और अगर ईमानदारी से मेहनत करोगे तो यकीन मानो तुम अगली बार अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे। अगर थोड़ा सा भी तुम चूक गए ना यार तो बाहर रह जाओगे, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग का तुमसे एक्सपेक्टेशन है, तुम्हारा खुद से बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन है। प्लीज अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट योर टाइम एंड कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। और कभी भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, फील फ्री टू रीच आउट टू मी। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।